आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी पर बात करेंगे, जहाज का दृष्टांत। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक इंसान की गलती पूरे के पूरे समाज को ले डूबती है? ये कहानी ना इसी सवाल का जवाब है, वो भी एक बड़ी ही सीधी सादी मिसाल के जरिए। तो चलिए कहानी में चलते हैं। जरा सोचिए कि हमारा पूरा समाज एक बड़े से जहाज की तरह है। हाँ बिल्कुल, एक जहाज, और इस जहाज पर हम सब सवार हैं। अमीर हो या गरीब, सबके सब एक साथ एक ही सफर पर। अच्छा, अब इस जहाज के दो हिस्से हैं, दो मंजिलें। एक है ऊपर वाली मंजिल, जहां सारी सुविधाएं हैं, खासकर पानी तक आसान पहुंच है। और फिर है नीचे वाली मंजिल के लोग। अब उन्हें पानी के लिए बार बार ऊपर जाना पड़ता है। इससे जाहिर है ऊपर वालों को थोड़ी परेशानी तो होती ही है, तो यहीं से एक हल्का सा तनाव शुरू हो जाता है। तो अब कहानी में आता है एक मोड़। नीचे वाले लोग ना इस रोज रोज की झंझट से तंग आ जाते हैं और सोचते हैं, चलो इसका कोई हल निकालते हैं। देखिए, उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। वो तो बस ऊपर वालों को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन क्या एक अच्छी नीयत हमेशा सही फैसले की गारंटी होती है? सोचने वाली बात है। और पता है उनका आइडिया क्या था? उन्होंने सोचा, क्यों ना हम जहाज में अपने ही हिस्से में एक सुराख कर लें, पानी भी मिल जाएगा और ऊपर भी नहीं जाना पड़ेगा। सुनने में कितना लॉजिकल लगता है ना? आसान सा हल। लेकिन इसी आसान से हल में ही सबसे बड़ा खतरा छिपा था। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से सब कुछ बदल सकता है। एक फैसला, और उसी फैसले पर टिका है पूरे जहाज का, यानी हम सबका अंजाम। तो अब गेंद है ऊपर वालों के पाले में। उनके पास दो रास्ते हैं। या तो वो नीचे वालों की इस नादानी को देखें, उन्हें रोकें और सबको बचा लें, या फिर वो ये सोचकर चुप बैठ जाएं कि अरे ये तो अपने हिस्से में कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना। और अगर उन्होंने ऐसा सोचा तो फिर डूबेंगे तो सब के सब। तो कहानी तो बस इतनी सी थी, लेकिन इसका जो असली मतलब है, जो सबक है, वो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि इस छोटी सी कहानी से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। इस कहानी से ना मोटी मोटी 4 बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि समाज में कुछ गलत हो रहा हो ना, तो उसे रोकना सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी, जो लोग सही रास्ते पर हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वो गलत काम को होने से रोकें। तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कभी ये मत सोचिए कि किसी एक की गलती से सिर्फ उसी का नुकसान होगा। अरे नहीं, एक छोटी सी गलती पूरे समाज को ले डूब सकती है। और चौथी बात, कि कोई भी समाज सिर्फ अपनी अपनी सुविधा देखकर नहीं चलता, उसे चलाने के लिए दूर की सोच और सबकी भलाई का ख्याल रखना ही पड़ता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें उस एक बुनियादी उसूल तक ले आती है जो किसी भी समाज को टूटने से बचा सकता है। और वो उसूल क्या है? वो ये है कि किसी की गलती पर चुप रहना खुद एक बहुत बड़ी गलती है। जब हम देखते हैं कि कोई गलत कर रहा है जिससे सबका नुकसान होगा और हम चुप रह जाते हैं, तो हम भी उस बर्बादी में बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसलिए अगर समाज को बचाना है तो बोलना ज़रूरी है। ये जो बेहतरीन मिसाल हमने अभी समझी, ये सही अल बुखारी की हदीस संख्या 2493 से ली गई है। एक ऐसी कहानी जिसका सबक सदियों पहले भी उतना ही ज़रूरी था और आज भी है।